हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो त्रिपुरा से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो डीएफ और डीएम के लाइफ में इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। लास्ट में कुछ गाइडेंस भी निकालूंगी एंजल का। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल है, जितना रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने डीएम डीएफ को विजुलाइज कीजिएगा। 3 बार नाम लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हो। अपने आप को थोड़ा पेशेंट रखिए और ध्यान से मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। तो न्यू डे है हमारा, ट्विन फ्लेम जर्नी का ही मैं रीडिंग करूँगी आज। जब तक मैं शफल करूँ आप लोग फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हे शिव शक्ति, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। पता नहीं कैमरे को क्या हो गया है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ये नीचे था, पहले इसी को लेंगे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एंजल नंबर है आपका 144। तो आपको ये दिख रहा था या दिख सकता है आप लोगों को। एंजल नंबर आपको सिंगल ट्रिपल दिखता है या दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो इसका क्या इंडिकेशन है। तो यहाँ पे एंजल नंबर है 39, 22, 13, 7 और 5। एक कार्ड और लेंगे। सेपरेशन, इल्यूजन, मैनिफेस्टेशन, थिंग, ट्विस्ट। एक कर दीजिए यूनिवर्स। दो आए, मैं दो नहीं लूँगी, एक ही कार्ड चाहिए मेरे को। मैं 7 मंथ है तो 7 कार्ड ही लूँगी। 7 का पोर्टल भी गया है, यहाँ पे 7 भी आया तो 7 कार्ड से लूँगी मैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये 7 नंबर, और खासकर ट्विन फ्लेम आप लोगों के लिए एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 7, 777, 144, 11, मतलब 11, 3322 ट्रिपल में, चौपल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, व्हाट मैसेज। ओके, उड़ के गया है ये वाला, ये रिवर्स में आया है। बॉटम अंदर देखें हमारे पास सेल्फ लव। यहाँ पे नंबर 8 है, रिवर्स में आया है कोर्ट हाउस एंड 41 सेल्फ लव। मैं एक ही बार निकाली थी डेक को,
ये दूसरा बार जो मैं आज पहली बार रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों, नहीं है तो मैं मैसेज आप लोगों को पूरा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। एनर्जी की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लाइफ से नहीं गया है। वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मनी हो सकता है, स्टेबल नहीं हुई अभी तक, अपने पैर पे खड़े नहीं हुए, फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब 3D लेवल पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की ही मैं म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी भी फोकस्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पे अभी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में, आप लोग सेपरेशन में हो, अभी तक आप लोगों का कोई बातचीत नहीं हो रहा है। डिफ़िकल्टी तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके तरफ से कोई मतलब एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रही होगा या हो रहा होगा। बट अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, खासकर डीएफ कोशिश कर रहे, डीएम भी कुछ हद तक कोशिश करे, अपने सेल्फ लव में कहीं ना कहीं फोकस्ड करने की कोशिश करे। जो भी हालात है, जो भी चीज़ें हुआ है, इसको बैलेंस्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जाने ही अनजाने कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट आप लोग ज़रूर कर रहे हो। प्यार है, मतलब यहाँ पे मटेरियलिस्टिक, मतलब ना आप लोग दोनों की एनर्जी भी हो सकती है। या तो खासकर अगर डीएफ की नहीं है तो डीएम का हो सकता है कि मनी भी चाहिए आपको, ये डीएफ भी चाहिए आपको, और मतलब वो हर जो चीज़ें आप देखे हो, वो हर चीज़ें, मतलब आप कंफ्यूजन हो, आपको मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, पैसा चाहिए, एंड थर्ड पार्टी भी चाहिए, और ये भी चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए, अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो, लेकिन ये आपके दिमाग में ज़रूर रहते हैं। कोर्ट हाउस का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया, और बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली बात हो रहा है यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझने के लिए ही ये ट्रांसफॉर्म, मतलब ये सेपरेशन किया गया कि आप इनके वैल्यू करो, समझो इनको। क्योंकि वैसे भी आप इनको भुलाने की बहुत कोशिश की, थर्ड पार्टी में गए हो आप, उसके बाद क्या बोलते हैं, अपना फोकस्ड कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में लगाने की कोशिश की, अपने काम में लगाने की कोशिश की है। लेकिन सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं ये आपसे दूर नहीं हो पाए हैं अभी भी। चाहे आप लोग फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रहे हो, बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन भी अगर बात नहीं हो रही है आप लोगों, लेकिन आपके माइंड से ये जा ही नहीं रही है या जा ही नहीं रहा है। जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैनिफेस्टिंग हो रही है, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो, बट ये जाने अनजाने आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये माइंड से नहीं निकल रहे आपके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हो, अपना सेल्फ लव दे रहे हो अपने आप को। यहाँ पे कार्मिक लोग हैं, तो बहुत सारे लोग डिवोर्स भी है, यहाँ पे डिवोर्स से डील कर रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, या तो हो सकता है अभी, ठीक है, बट क्योंकि ये रिवर्स में आया तो हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ होगा। बहुत कम लोग होते हैं इस जर्नी में, पहली बात, और जो लोग हैं तो मैरिड से डील करते हैं, ऑलमोस्ट मैरिड से ही डील करते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स का कार्ड है, ये मैरिड है आपको पता है, और ये इन लोग का डिवोर्स चल रहा है, या तो अभी तक प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, ठीक है, तो होने वाला है। तो आप तब तक अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, आपके लिए यही गाइडेंस है, और जो कि आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ और देखते हैं, व्हाट मैसेज मिलेगा और एनर्जी बताइए। रिपीटेड नंबर 5 यहाँ पे 2 बार आ चुका है, 3 2 बार आ चुका है, 4 2 बार आ चुका है। स्पिरिचुअली से जोड़ने की कोशिश करो, अपने इनर वर्क पे काम करो गाइस, खासकर डीएफ अपने इनर वर्क पे और ध्यान दे, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, क्राउन चक्रा को हील कीजिए अपना, और डीएफ को भी यही गाइडेंस दूंगी, अपने क्राउन चक्रा तक आपको पहुंचना है, हील कीजिए अपने क्राउन चक्रा को, और थर्ड पार्टी से बाहर आइए आप लोग। 3D लेवल से आपको कहीं ना कहीं बाहर आके 5D लेवल तक पहुंचना है, डीएम की बात कर रही हूँ। और जो डीएफ आपका, अगर आप देखिए फूल भी गिरा पापा, मतलब बाबा के चरणों से, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। डीएफ, खासकर डीएफ की बातें जब नहीं कि तभी फूल गिरा है, तो डीएफ आप लोग को क्राउन चक्रा तक पहुंचना है, थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करो, यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो। और जो डीएफ जो है अपना इनर वर्क कर रही है, या तो हो चुका है आपका, आप 3D लेवल पर पहुंच गए, तो आपको और हायर
मतलब डायमेंशन में पहुंचना है, लेवल दे लेवल पार करना है आपको। बस और एनर्जी बताइए। ट्रिपल फोर, यहाँ पे 1 है, ट्रिपल फोर, द चूजन 1। यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टी के मामले में एवरी कनेक्शन नॉट रियल। ठीक है, तो आपको यहाँ से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है ट्रू ट्विन सोल, यही आपके मतलब फाइनल और फिक्स, मतलब फ्यूचर विश्वास बोल लो, ठीक है, आपका हाफ सोल बोल लो, आपका सब कुछ यही है। तो आपको थर्ड पार्टी से बाहर आना है, चिपके नहीं रहना है। रिकॉग्नाइज यूर सोल पर्पस, यू आर द चूज ऑन। तो अपने सोल पर्पस पे आप लोग फोकस्ड करें। खासकर डीएम के लिए यहाँ पे मैसेजेस निकल के आ रही है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, खासकर बात करने का तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो आप लोग कितना ही अलग होने की कोशिश करो, खासकर डीएम, यहाँ पे लिखा भी है ट्विन फ्लेम यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अलग नहीं होगे, सोल से और माइंड से कभी नहीं निकल पाओगे इनको। ट्रस्ट योर पावर, यू आर कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो बिलीव रखें अपने कनेक्शन पे, इस जर्नी पे एंड डिवाइन टाइमिंग पे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो टूट रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो खासकर डीएफ और डीएम को यही बोला जा रहा है, डीएफ अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। जो कुछ भी होगा आप अच्छा सोचोगे और पॉजिटिव अपने आप को रखने की कोशिश करोगे, तो सारे जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है सारे आपके पार्टनर को सेंड होगी, वो रिसीव करेंगे। तो अपने इनर पे ध्यान दें आप, ठीक है। और डीएम के लिए यही मैसेजेस है कि आप भी थोड़ा पॉजिटिव रखें, ठीक है, और इस पे ट्रस्ट करें। आप एक्सेप्ट बहुत कम करते हो, करना ही नहीं चाहते, तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करें आप लोग, ठीक है, और आपके पार्टनर पे बिलीव करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? समथिंग नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है बहुत सारे लोगों को। हो सकता है नीली पास में थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक था और अब आपका एक्टिवेट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो इसके वीडियोस में लाऊंगी, मैं पहले भी क्लेम की हूँ। 12, 21 ये एंजल नंबर दिख सकता है, 14 दिख सकता है आपको। मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, एंजल नंबर दिख सकता है आपको। कीप वर्किंग द कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। तो मिरर तो कर रहे हो एक दूसरे को आप लोग। एक कर दीजिए यूनिवर्स। ये मिररिंग नंबर है, आप लोगों को दिख सकता है। फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा आगे कार्ड में नहीं लूँगी। ओके, टेलीपैथिकली बातें हो रही है आप लोगों की, सही बोल रही हूँ? आप लोग मैसेज में यस बोलिए अभी के अभी। 15 है यहाँ पे एंजल नंबर। बॉटम अंदर है कि एज एन इल्यूजन। अरे भैया, आप बस विजुलाइज ही करोगे क्या इनको, इसको मतलब एक सेकेंड। यहाँ पे 10 नंबर आया है, 10 भी आप लोगों को दिख सकते हैं। भ्रमित हो आप और कहीं ना कहीं विजुलाइज तो करते हो। ये इनके मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंटीमेसी, सॉरी थ्रोट में इश्यू हो रहे मेरे। फैंटेसाइज, ये सारी चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं एक हनीमून चल रहा है, तो ये सारे विजुलाइज कर रहे हो आप, ठीक है। सपनों में चीज़ें देख रहे हो, टेलीपैथिकली बात चल रही है, सारी चीज़ें सपनों में, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जर्नी में। तो इसको हकीकत में तब्दील करना है आपको।
स्टार सीड हो सकते हो आप लोग, मतलब ये डबल मास्टर सोल हो सकते हो, स्टार सीड के साथ साथ आप लोग इस जर्नी में हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ। तो टैरो से देखूंगी, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक इफेक्ट मेरे को तो ये दिख रहा है कि टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा ये बात होगी आप लोगों की फुल मून पे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स है टून फ्रेम जर्नी में हैं, डीएम और डीएफ के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस जर्नी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, यही हाल होना होगा। नंबर 10 आगे आया है यहाँ पे, 10 आपको दिख सकता है। हील हो रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और जो थर्ड पार्टी आपको अगर धोखा दिए, कुछ इनके बारे में पता चला है या चली है, तो कहीं ना कहीं हर्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हो अभी भी आप लोग ऐसी एनर्जी पे हो। ठीक है, फुल मून पे तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगेन नंबर 5 आया है यहाँ पे। चीटिंग किए हो डीएफ के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, 7 कार्ड्स लूँगी मैं। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आ ही जाते, आप खुश हो जाती, मैं भी, मेरे व्यूअर्स भी। आना रहेगा तो आ ही जाएगा। 3 ऑफ कप्स, जो लोग एकदम इस जर्नी पे नए हैं उनके लिए थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा। मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, बॉटम अंदर रखे का किंग ऑफ पेंटिकल, सारे जो है माइनर और कार्ड्स निकल के आए हैं, एक भी मेजर और काना का कार्ड निकल के नहीं आया यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब साइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए। साइन पे फोकस्ड मत कीजिए, बस एनर्जी को रिसीव करो आप लोग, और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको नोटिस करो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, जो लोग इस जर्नी पे नए हैं, आपके इस जर्नी पे बुरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो, अगर अभी तक आपको टीच नहीं किया, आपके टून से ट्रिगर नहीं हुए आप, ठीक है, डीएम से ट्रिगर नहीं हुआ, तो इनसे कुछ ना कुछ चीटिंग आपको मिल सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप 3D लेवल पे बहुत ज़्यादा हो, डीएम की बात कर रही हूँ, तो थर्ड पार्टी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जैसे मैं एनर्जी पे देखिए, अगर आप बाहर नहीं हैं और अपने डीएफ से चीटिंग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हो अपने डीएम से। उसके बाद जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। और डीएम कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट, ईगोइस्टिक एंड अपने ईगो को मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं स्तंभ एनर्जी है आपकी थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो आप, एंड चीज़ों को देखना नहीं चाहते हो, बस थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन करना, 3D लेवल पे फंसे रहना, एंड फैमिली से ज़्यादा अटैच रहना, एंड मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा फोकस्ड करना। सारे चीज़ें कहीं ना कहीं डीएम को छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इंटरवेंशन होगा डिवाइन का, और तब जाके आपको बिग लेवल पे ट्रिगर देंगे यूनिवर्स, और बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, हर्ट होंगे आप। ठीक है, फुल मून की बात कर रही हूँ जो कि बैड वे में है। और जो डीएफ की बात करूँ, ये आप अपने डीएफ से कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा, चीटिंग करेंगे, चीज़ें छुपाएंगे, हाइड करने की कोशिश करेंगे, और कुछ तो चीज़ें छुपी हुई है जो आपको नहीं पता, वो पता हो सकती है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये बहुत कुछ खुल के नहीं बोलेंगे आपको।
ठीक है। और जो पुराने हो गए या तो आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग लेट नाइट अभी भी सो रहे हो, ठीक है। और ये फुल मून पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो आप लोग, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। एंड आपके बॉडी पार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, खासकर सर दर्द बहुत शुरू हो जाएगा। और टेलीपैथिक चीज़ें चलेगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इतना मतलब एंजाइटी में चले जा सकते हो आप लोग, ठीक है। उतना पॉजिटिव नहीं निकल के आया है यहाँ पे, तो मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रही है, प्रोसेस बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे लोगों का चलने वाला है। जब इंटरवेंशन होगा यूनिवर्स का, और जब डीएम जब डीएफ को ट्रिगर करेंगे, तब जाके डीएफ का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। यहाँ पे रफ एंड टफ बातें करते हो, कभी भी मुंह पे कुछ भी बोल के चले जाते हो, खासकर डीएफ के साथ इनजस्टिस करते हो आप। चलिए और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 9 है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का डाउन होने वाला, वीक हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पानी पिए आप लोग, जितना हो सके फ्रूट, हल्का चीज़ें खाने की कोशिश करें, जंक फूड वगैरह आप लोग बिल्कुल ना खाइए, ठीक है। पार्टी सेलिब्रेशन करना, दोस्तों के बीच रहना, ये सारे चीज़ों से आपको डिटैच होना है। ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं बट इतना सर नहीं लूँगी, डिटेल रीडिंग हो जाएगी। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हो रहा होगा, और देख लीजिए आप लोग फ़ोन पे ये चीज़ें होता है तो आप बताइएगा आप लोग। फाइटिंग होगी बट ऐसे आया है, ठीक है। जो लोग पुराने हैं तो आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बीच में कम भी बात हुआ, लेकिन ट्रिगर एक ही, मतलब ट्रिगर चाहे कम हो, चाहे झगड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन जब हम चले जाते हैं तो ट्रिगर बिग लेवल पे ही होता है ना, मतलब हैवी ही रहता है, ठीक है। तो जो लोग पुराने, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपका फाइटिंग हो चुका है, क्योंकि रिवर्स में अगर मैं ऐसे देखूँ। और जो लोग नए हैं तो आप लोगों का थर्ड पार्टी के साथ फाइटिंग हो सकता है डीएम के साथ, ठीक है। और थर्ड पार्टी डीएफ की तरफ से मैं बोलूँ तो हाँ, डीएम की एनर्जी भी आप रिसीव कर सकते हो। तो आप लोगों का डीएफ को अगर कुछ किसी के साथ फाइटिंग नहीं है, जैसे आप डिटैच हो गए लोगों से, ठीक है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, तो डीएफ की एनर्जी भी आपको रिसीव हो सकती है ये फुल मून पे। तो वो उनके साथ जिनके साथ फाइटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आपका भी गुस्सा बढ़ेगा, आपका भी गुस्सा बढ़ेगा। आप भी देखना अचानक से आपका गुस्सा बढ़ रहा है, और कोई आपको कोई अच्छी बातें भी कहे तो भी आप चिड़चिड़ा के बात करो, चाहे वो फैमिली वाले क्यों ना हो। तो बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। 3 बार यहाँ पे 5 निकल के है, 555 मेरे चैनल का वो भी हो गया है टाइटल। बैलेंस करोगे इस रिश्ते में चेंज होगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक 3D लेवल से आपको डिटैच होना है, ऐसा नहीं कि मतलब सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। एनर्जी वाइज आपको इनसे डिटैच होना है। फिजिकल का जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है वो भले इनके साथ रहेगा, लेकिन आपका जो एनर्जी है ना, वो आपको यूनिवर्स से और अपने डीएफ या डीएम के साथ ही होना चाहिए। और जो भी पर्पस लेके आए हो उस पे ध्यान देना, उस मिशन पे ध्यान देना है। बाकी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का, ये याद रखिएगा। ये कौन कितना कमा रहा है, कौन वो बड़ा हो गया है, मतलब वो बड़े घर का है, कहाँ से इसका ग्रोथ हो रहा है, कहाँ से पैसे ला रहा है, ये लोग कितना खरीदते हैं, ठीक है। इन लोगों को अच्छा पार्टनर मिल जाता है, अच्छी वाइफ मिल जाती है, अच्छा हस्बैंड मिल जाते हैं, कुछ लेना देना नहीं है इस जर्नी में इसका। गाड़ी लेना है, ये लेना है, वो बनाना है, वो बनाना है, सारी चीज़ों से बाहर आइए। जब आप सरेंडर मोड पे आ जाओगे, समर्पण मोड पे आ जाओगे, चीज़ को हैंडल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, जब आप हाई डायमेंशन में पहुंच जाओगे ना, तब आप 3D लेवल और 5D लेवल को बैलेंस कर पाओगे। तब आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से अवेकन हो जाएगी आप लोगों को, दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी कि किसको कहाँ पे एनर्जी देना है, कौन मेरे लिए सही है, कहाँ पे किससे बात करना चाहिए, कम या ज़्यादा, सारी चीज़ें आपका इंट्यूशन बोल देगी या बोल देगा।
ठीक है। लोग सोसाइटी समाज, खासकर डीएम की बात करें, लोग सोसाइटी समाज से बहुत प्रॉब्लम होता है ना कि मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी। सारे चीज़ों से आपको जब तक आपको जब ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तब जाके आप बिग लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा, अवेकन हो जाओगे, तो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे खेल इस दुनिया का। सेक्रीफाइस किए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं, अगर आप जिनसे भी डील करो या तो आपके बच्चे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भ्रमित तो थे, आपको लगा था ये आपके रियल पार्टनर जिनके साथ आप मैरिड किए हो, ठीक है, जिनके साथ आप हो सकता है बच्चे भी हो, और बच्चे ना भी हो तो भी लगा था कि ये आपके सोलमेट है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा अशांत फील करते हो, आपका मन खाली रहता है, मायूसी छा जाता है, क्योंकि ये आपका रियल पार्टनर तो है ही नहीं आपके साथ। बॉटम अंदर रखे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डीएफ के लिए यही मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपका फुल मून पे गुस्सा बढ़ने वाला है, खासकर फाइनेंशियल तौर पे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं है डीएफ की बात करूँ तो मैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंशियल पे फोकस्ड करते हुए भी ना, थोड़ा मायूस भी होने वाले हो आप लोग, डीएफ की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ओवर थिंकिंग दोनों करने वाले हो गाइस, ठीक है। अगर मैरिड भी नहीं हो, अगर सिंगल हो, जो भी पार्टनर आपके लाइफ में थे या था, ठीक है, तो वो आपके मेल फीमेल कोई भी हो, तो वो भी आपको लग रहा था कि ये आपके सोलमेट है, बट नहीं है वो सोलमेट, वो तो एक पार्ट आए आपको, मतलब ये आपके कार्मिक पैटर्न था, तो उसमें एक पार्ट आए कि बहुत इतना अच्छे से प्यार जताए कि आपको भ्रमित कर दिए कि ये आपके सोलमेट है, और इन्हीं से आपको टिगर दिया, मतलब इन्हीं से आपको धोखा मिला है। जो लोग नए हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ये हो सकता है आपके साथ, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, आप भ्रमित में हो तो, और जो लोगों का भ्रम टूट गया है, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो आप लोग, इमोशनल होने वाले हो, कभी रो रहे कभी प्रैक्टिकल हो रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हो, मतलब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कर लोगे। अगर यूनिवर्स से जुड़ गए आप लोग, तो कुछ हेल्प करेंगे डिवाइन, क्योंकि इसमें डिवाइन ही आप लोगों की हेल्प कर सकती है, या कर सकते हैं, मदर नेचर कर सकती है, एनिमल्स की सेवा करो, ठीक है, नेचर को सर्व करो, गार्डनिंग वगैरह करो, यही आपको हील करवा सकते हैं। चलिए अभी मैं देखूंगी, स्टार होप मत हो आप लोग, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, और थोड़ा अपना भी हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो, और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो, इस जर्नी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो होप ना हारे आप लोग। मोनोलॉजी डेक से मैं गाइडेंस देखूंगी, सोच ही रही थी कि मैं कैसे, मतलब इस डेक से मैं रीडिंग करूंगी, बट मैं कर ली, यूनिवर्स ने मेरा सपोर्ट किया है, मतलब टोन फ्लेप कार्ड की मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो 8 मेन स्टेज ऑफ टून फिल्म जर्नी के बारे में वीडियो छोटी सी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल से हुई है, मैं कितने बार बनाई हूँ उस ऑडियो कर करके, तो कुछ चीज़ें छूट भी गई हो तो उसके लिए सॉरी मैं, बट बोलूँगी ज़रूर आगे चल के, ठीक है। ये होता नहीं, बहुत एडिट करने में बहुत गाइस टाइम लगता है, बहुत समय बहुत वेस्ट जाता है, जो करता है ना वही जानता है। व्हाट मैसेज एंजल गाइडेंस दीजिए, डीएफ और डीएम के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी हो रहा, कुछ भी हो, अच्छा बुरा, आप हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। डीएफ भी, कुछ डीएफ जो है फाइनेंशियली पे फोकस कर रही है, और कुछ डीएम जो अपने फाइनेंशियल पे फोकस्ड
है, लेकिन तो भी और कर रहे हैं, इतना लगाव है प्यार पैसे से, जबकि वो स्टेबल है। और डीएम हमेशा स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं बोलते भिखारी होते हैं, ठीक है, बुरा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन स्टेबल होते हैं डीएम। बट फिर भी और पैसा चाहिए, और पैसे बनाना है। और उसके मुकाबले एक जो है डीएफ के पास पैसे बहुत कम होते हैं, हमेशा स्ट्रगल करती रहती है डीएफ, ठीक है, जो आता है वो खर्च भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बड़े लेवल पे उसके पास हमेशा रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही फोकस फाइनेंशियल पे है, और चिंतित दिख रहे हो मेरे को फुल मून पे, गुस्सा दोनों के अंदर है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, डीएम पे हक जताना और गुस्सा करना, झगड़ा करना पूरा हक होता है, और वो हक डीएम हमेशा देता है। जो डीएम को नहीं पता तो ये चीज़ें ना करे, क्योंकि ये ना आपको मतलब सोच लो, मान लो कि ये गाली भी बक देना तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो जो अवेकन नहीं होते ना डीएम, तो वो हमेशा नेगेटिव ले लेता है। और जैसे हमारा मतलब 8 स्टेज में एक पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, या सेपरेशन, नहीं कॉन्फ्लिक्ट के बाद, हाँ, तो उसमें हमेशा ये असुरक्षित महसूस करता है और भागने की कोशिश करता है। ठीक है, आप दोनों ही सेफ हो, प्रोटेक्ट हो। और डीएफ हमेशा बर्दाश्त नहीं कर, डिवाइन मैस्कुलिन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता डीएफ किसी और से बात करे, किसी और के पास जाए, ठीक है, बट बोलते नहीं हैं, जता नहीं पाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो डीएफ हमेशा आप लोग उनके मन की चीज़ को भी कभी कभी समझने की कोशिश किया करो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जो चीज़ें सर्व नहीं हो रहा, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, उसको रिलीज़ करो, वो लोगों को रिलीज़ करो। देखिए एक ही सोल के दो हिस्से हो आप लोग, ठीक है, तो ये आपको समझना है और एक्सेप्ट करना है। हो सकता है आप लोग एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हो, टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद टाइम ली थी गाइस, ठीक है, ये एक्सेप्ट करने में। और डीएम जो है यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन, ये तो और एक्सेप्ट करने में लेट लगाते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, तो आप लोग इमोशनल ना हो, आप लोगों के लिए गार्डियंस हैं, ठीक है। डिवाइन फैमिली को यही बोला जा रहा है, अपने इनर वर्क पे काम करे और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने अंदर ही बैलेंस करने की कोशिश करे। देखिए, डिवाइन फेमिनिन हो आप, अगर आप उस चीज़ को बैलेंस कर लिए तो आपके जो हाफ सोल है वो भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जाए, जितना चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है, उतने चीज़ को रखो, बाकी चीज़ को लेट गो करे। जैसे नेचर की ज़रूरत है आपको, एनिमल्स की देख रेख करना, ठीक है, जितना आप हेल्प करोगे, नेचर को सर्व करोगे, एनिमल्स को सर्व करोगे, इस अर्थ में और चीज़ें हैं उसको सर्व करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारे रजोगुण होते हैं लोगों की हेल्प करने में, ठीक है। तो उससे ही कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी, खासकर डिवाइन फेमिनिन को। ट्रिगरिंग पहले डीएम फेमिनिन को ही किया जाता है, डीएफ को ही किया जाता है, डीएम से। ये डीएम के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। कैंसर स्ट्रॉन्ग निकल के है यहाँ पे, पाइसेस वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के, एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल होके स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो और भगवान से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो। जो भी आप इष्ट देव को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके और थोड़ा करीब जाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, तो फिर कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि हम कुत्ते की तरह बस भौंकते रहेंगे और आप कर भी नहीं रहे और समझ में नहीं पाओगे। मेडिटेशन में एक बार बैठो तो सही आप लोग, फिर उसका पावर देखना क्या होता है। उसके बाद यूनिवर्स से आप अलाइनमेंट बनाते हो कि नहीं, आपको हिंट मिल जाएगा, यूनिवर्स क्या क्या देना सब आपको साफ साफ दिखेगा, वो देंगे आपको साइन, ठीक है। न्यू मून का इफेक्ट बहुत बड़ा आप लोगों के रिलेशनशिप में। उसके बाद से ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना, डेविल एनर्जी का काम करना,
ठीक है। 3D लेवल पे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये चीज़ें अभी तक पूरा प्रॉपर तरीके से चीज़ें हुई नहीं है, समाप्त चल ही रहा है, ठीक है। बस डिवोर्स का मैं जैसा बोली कि हाँ अब समाप्त होने के चांसेस हैं, अब वो भी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है और लीगल इशू के ऊपर है, ठीक, मतलब जो भी लीगली चल रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर है कि ये कब तक कंप्लीट करवा रहे हैं। हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करें, ये गाइडेंस निकल के आ रहा है। थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, मतलब आपके हायर चक्रास पे मेडिटेशन करके पहुंचना है आप लोगों को। कहाँ से? आपको हार्ट चक्रा से, थॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के जो लोअर चक्रास है वो इनबैलेंस है, इसलिए आपकी एनर्जी 3D लेवल पे है अभी भी, ठीक है। तो आपको हायर चक्रास पे कंप्लीट करना है आप लोगों को। और जो लोग डीएफ की बात करूँ, खासकर जो आप हायर चक्रास पे पहुंच के काम करें, तो आप और आगे बढ़े, ठीक है। और एक चीज़, डीएफ और डीएम दोनों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, दोनों की वॉइस बहुत प्यारी होती है, अट्रैक्टिव होती है, मतलब एक दूसरे को बहुत प्यारा लगता है अपने ही, मतलब सॉरी गाइस, दोनों एक दूसरे के वॉइस से अट्रैक्ट होते हैं और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होते हैं दोनों के वॉइस से। थोड़ा एडिक्शन से बाहर आओ आप लोग। तो गाइस ये थी गाइडेंस, कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ तो है नहीं बताने के लिए आपको। हाँ, थोड़ा अपने फियर पे काम करें, फियर तभी होगा जब आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, एज डिफरेंस, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, ठीक है। तो आप हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। आपको चक्रास पे काम नहीं करना, कुछ नहीं करना है ना चक्रास वगैरह में, तो कम से कम एक चक्रास पे बैठ के काम करो, अपनी शक्ति, अपने शिव को अपने अंदर लाओ, कुंडली शक्ति को जागृत करो, रूट चक्रा पे मेडिटेशन करो। जिस भी आसन में बैठ के आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, ठीक है, उसी आसन में बैठ के आप मतलब मेडिटेशन करो, रूट चक्रा पे मेडिटेशन करो, कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। बस वैसे आप लोग गूगल में सर्च मारोगे, यूट्यूब में सर्च मारोगे, सारे उसके बीच मंत्र भी दिए हुए, लम करके आपको बस बीच मंत्र बोलना है, ठीक है। और आप कम से कम 15 दिन तक करके देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। जो लोग नए हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, 15 दिन एटलीस्ट बैठ के देखो, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ाते जाओ तो पता चल गया, कम से कम आप 20 दिन इसका फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है, ये काम कर रहा है कि नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर फीमेल की बात करूँ, जब रूट मतलब कुंडली शक्ति जागृत करते हो, रूट चक्रा पे काम करता है, आपको गुस्सा बढ़ेगा, मेल फीमेल दोनों को गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेडीज़ प्रॉब्लम होंगे आपको, मतलब अगर आप बाई चांस रूट चक्र से थोड़ा भी आप पार हो गए तो सैक्रल चक्र तक करीबन आ गए, तो यहाँ पे लेडीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा, चिड़चिड़ा गुस्सा आ सकता है आपको, कभी कभी भूख लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें मतलब कुछ भी होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा, चिड़चिड़ा होगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे लोग आपको। पहले रूट चक्रा पे अगर कुंडली शक्ति जागृत करो, ठीक है, तो मतलब भ्रमित हो सकते हो, मन नहीं लगेगा, कुछ उल्टा फुल्टा थिंकिंग आने शुरू हो जाएगी, कुछ भी सोचने लग जाओगे। तो आसान भी नहीं है, और जब इस चीज़ को कर लोगे, 15 दिन करके देख लो, ठीक है। अगर आप पैशनेट होके पूरा जुनून के साथ आप अगर कर ली और ठान ली कि मैं करके रहूँगा, ये रहूँगी, तो आप बिल्कुल काम करोगे, क्योंकि आपके जुनून को यूनिवर्स देखेंगे और उस हिसाब से आपको सपोर्ट करेंगे, तब डेविल भी कुछ नहीं करेगा। ऑलरेडी आप लोग दोनों ही प्रोटेक्ट हो गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बहुत सारे लोगों को डीएम को लगता है कि डीएफ इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, ये उसकी गलतफहमी होती है। अभी जो नए हैं, जो अवेकन नहीं, अगर वो करते वो बात अलग है, बट मेरे केस में ये नहीं हुआ, ना मैं ऐसा कभी कुछ की हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे डीएम को लगता है कि कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक टोटका टानी किए, तो ये गलत है, ठीक है। जो भी डीएम है तो ऐसा ना सोचे आप लोग दोनों ही प्रोटेक्ट है। यहाँ पे उल्टा थर्ड पार्टी करते हैं, अगर मैरिड हो तो वो तो बिल्कुल करते हैं कि आप किसी अपने रियल पार्टनर के पास ना जा पाओ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी एक बार ब्लैक मैजिक चीज़ें कर सकती क्या, करते भी है गाइस, ठीक है। तो गाइस आप मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, अपने हीलिंग पे ध्यान दो। जय महादेव।